एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको यहाँ पर तीन टॉपिक एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के बारे में हमको पहले जानना ज़रूरी है। यदि आप एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। तो आइए समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव दिए गए सेंटेंस में जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसकी विशेषता बताता है। अब यहाँ पर ही वाज केयरलेस दिया हुआ है तो वह लापरवाह था। लापरवाह एक विशेषता है। लापरवाह क्या है? विशेषता है। अब लापरवाह कौन है? ही, वह है। इसका मतलब जो केयरलेस है वह सब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा है। तो जो शब्द सब्जेक्ट की विशेषता बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में दिए गए वर्ब की, यहाँ पर ये वर्ब है, क्रिया है, क्रिया की जो शब्द विशेषता बताता है वहीं क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो ही प्लेड, वह खेला, क्रिकेट मतलब क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला। हैप्पीली मतलब प्रसन्न होकर। वह खेल कैसे रहा है? प्रसन्न होकर, यानी उसके काम करने का तरीका कैसा है? प्रसन्नतापूर्वक। तो यहाँ पर जो हैप्पीली है ये क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि यह उस वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वह कैसे खेल रहा है? प्रसन्न होकर खेल रहा है। तो जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। और एडवर्ब को पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि दिए गए एडजेक्टिव में यल वाई, यानी एडवर्ब के अंत में यल वाई आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी एडजेक्टिव में यल वाई लगा होगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है फ्रेंड्स? एडवर्ब जैसे यहाँ पर एक शब्द था, लेकिन एडवर्बियल फ्रेज क्या होगा? दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होगा। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होगा जो क्या करेगा? वर्ब की विशेषता बताएगा। एडवर्बियल फ्रेज क्या करता है? यह शब्दों के समूह में होता है। यह क्या होता है? शब्दों के समूह में होता है। और यह क्या करता है? किसी वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम ख़त्म किया, इन नो टाइम, बिना समय गवाए, या मेरे काम करने, जो मैंने काम ख़त्म किया उसमें कोई समय नहीं लगा। तो काम जो ख़त्म किया कर रहा है उसमें कोई समय नहीं लग रहा है, इन नो टाइम। तो यहाँ पर जो इन नो टाइम है ये शब्दों का समूह है और यह क्या कर रहा है? इस वर्ब की विशेषता बता रहा है कि उस काम को ख़त्म करने में कोई समय नहीं लगा। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसी को हम क्या बोलते हैं? एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। इसके नीचे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मोहन स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब मोहन बोला, मोहन क्या किया? बोला। अब देखिए यहाँ पर बोलना क्या है? वर्ब है। अब वह किस प्रकार बोलता है? मोहन स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब मोहन जो था वह कुछ मिनट के लिए बोला, तो उसने बोला कुछ मिनट के लिए। तो यहाँ पर अ फ्यू मिनट्स, ये जो शब्दों का समूह है यही क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आपको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को समझने के लिए सबसे पहले एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव, यहाँ एग्जांपल में स्लो लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव है। हैप्पी लिखा हुआ, ये एडजेक्टिव है। हरी लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। अगर हमको एडजेक्टिव को, अगर एडजेक्टिव मान लीजिए हमको सेंटेंस में दिया हुआ है, दो या दो से, यदि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस आपको दिया रहेगा
तो जो दूसरा वाक्य होगा उसमें आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। यदि एडजेक्टिव लिखा रहेगा तो आपको उसको एडवर्ब में बदलना है। कहाँ बदलना है? एडवर्ब में बदलना है। तो एडजेक्टिव को एडवर्ब में कैसे बदलेंगे? तो जो एडजेक्टिव होता है उसके अंत में यल वाई जोड़ देंगे। यहाँ स्लो है तो क्या कर देंगे? यल वाई जोड़कर स्लोली कर देंगे। हैप्पी है तो हम क्या कर देंगे? एल वाई जोड़कर हैप्पीली कर देंगे। हरी है तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे? एल वाई जोड़कर ह्यूडली कर देंगे। तो एडजेक्टिव को हमेशा एडवर्ब में बदल दिया जाता है। अगर एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उसे कहाँ बदलेंगे हम? एडवर्ब में बदल देंगे। यदि मान लीजिए एडवर्ब दिया हुआ है तो हम एडवर्ब को उसी प्रकार उतार देते हैं, ये किसी में बदलता नहीं है। एडवर्ब अगर दिया है तो उसको हम वो उसी प्रकार वहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ये क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है। जैसे इन, नो, टाइम, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम? एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। इन फ्यू मिनट्स, ये भी क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज हो गया। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जब दो या दो से अधिक सेंटेंस को हमको आपस में जोड़ना होता है तो कैसे पता चलता है कि कौन कौन सा नियम वहाँ पे लागू होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग नियम के बारे में जानेंगे। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस आपके सामने लिखा रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि हमको उसमें एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का ही प्रयोग करना है। तो सबसे पहला नियम क्या होता है कि आपके सामने दो सेंटेंस दिए रहेंगे और दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे? एक समान होंगे। यानी पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहेगा वहीं सब्जेक्ट कहाँ होगा? दूसरे सेंटेंस में भी होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा सेंटेंस लिखा रहेगा उसमें या तो एडजेक्टिव दिया रहेगा, या तो एडवर्ब दिया रहेगा, या तो एडवर्बियल फ्रेज दिया रहेगा। यानी इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर दिया होगा। जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें या तो एडजेक्टिव रहेगा, या तो एडवर्ब रहेगा, या तो एडवर्बियल फ्रेज रहेगा। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा हमेशा। अगर मान लीजिए दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव दिया हुआ है तो आप उस एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल दीजिएगा एल वाई लगाकर। या फिर अगर एडवर्ब दिया हुआ है पहले से ही तो उसको हम वैसे ही उतार देंगे। एडवर्बियल फ्रेज दिया रहेगा तो हम उसको वैसे ही उतार देंगे। ठीक है। यहाँ पे एक नोट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल देते हैं। जो एडजेक्टिव होता है उसे कहाँ बदलेंगे हम? एडवर्ब में बदल देते हैं। तथा एडवर्बियल फ्रेज को उसी प्रकार लिख देते हैं। यानी एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को उसी प्रकार लिख देते हैं। लेकिन एडजेक्टिव अगर आएगा तो उसे हम कहाँ करेंगे? एडवर्ब में हमको बदलना पड़ेगा एल वाई लगाकर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों नियम। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये दोनों नियम वहाँ पे लागू होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही वेंट टू कॉलेज, ही वाज पंक्चुअल। यहाँ पर दो सेंटेंस दिया हुआ है, ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया, ही वाज पंक्चुअल। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो क्या है? एक समान है। यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही है। तो पहला नियम मिल गया। अब हमको दूसरे सेंटेंस में देखना है कि कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे पंक्चुअल दिया हुआ है, यानी यह एडजेक्टिव दिया हुआ है। यानी दूसरे वाक्य में हमको एडजेक्टिव मिल गया। जब दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव दिया रहेगा तो हमारा काम क्या है कि इस एडजेक्टिव में यल वाई लगाकर इसको एडवर्ब में हमको बदलना पड़ेगा। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? जो पहला सेंटेंस दिया होता है उसको वैसे ही उतार देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस क्या करते हैं? वैसे ही उतार देते हैं। अब दूसरे वाक्य में हमको क्या करना है? केवल उस एडजेक्टिव को लेना है। उस एडजेक्टिव में यल वाई लगाकर क्या करेंगे? उसको हम लोग वहाँ पे जोड़ देंगे। तो मैंने क्या किया? पंक्चुअल को पंक्चुअली कर दिया। तो इस प्रकार मैंने क्या किया? इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली, वह सही समय पर कहाँ जाता है? कॉलेज गया। तो जो भी एडजेक्टिव दिया रहेगा उसमें यल वाई जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल, ही प्लेड क्रिकेट। ही प्लेड क्रिकेट। फिर ही प्लेड हैप्पीली। यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ है, ही प्लेड क्रिकेट पहला सेंटेंस है, ही प्लेड हैप्पीली दूसरा सेंटेंस है। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान है, यहाँ पे ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो पहले हम ध्यान देंगे कि दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दिया है कि नहीं। तो दूसरे वाक्य में हैप्पीली दिया हुआ है, इसमें यल वाई लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एडवर्ब दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि यदि एडवर्ब दिया रहेगा तो उसको वैसे उतार देते हैं हम। तो कैसे जोड़ेंगे, पहला सेंटेंस पूरा उतार देंगे हम यहाँ पर। पहला क्या करेंगे, पहला सेंटेंस पूरा लिख लेंगे, ही प्लेड क्रिकेट। अब जो दूसरे वाक्य में जो एडवर्ब है उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हैप्पीली। ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली, यानी दूसरे सेंटेंस में केवल एडवर्ब को ही हमको यहाँ पे जोड़ना है और बाकी सब उसे ही छोड़ देंगे हम लोग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द लीडर्स स्पोक। द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, एक समान है। द लीडर के लिए क्या आया है, ही आया है, यानी द लीडर के लिए क्या यहाँ पर है, ही, यानी दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, एक समान है। और दूसरे सेंटेंस में हम खोज लेते हैं कि एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ फ्यू मिनट्स, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, हमको मिल गया। यानी इस सेंटेंस में क्या मिल गया हमको, एडवर्बियल फ्रेज मिल गया। इसका मतलब इसमें एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब भी नहीं इसमें, लेकिन इसमें क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एडवर्बियल फ्रेज को उठाकर पहले वाक्य में जोड़ देंगे। तो दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं, तो पहला सेंटेंस पूरा उतार देंगे, द लीडर स्पोक। अब जो दूसरे वाक्य में एडवर्बियल फ्रेज है उसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जोड़ देंगे, फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, इस प्रकार से हम दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं फ्रेंड्स। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई फिनिश्ड द वर्क। मैंने काम को ख़त्म किया, इट टुक नो टाइम, इसमें कोई समय नहीं लगा। इट टुक मी नो टाइम, इसमें कोई समय नहीं लगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है, एक समान है। इसमें आई दिया हुआ है, इसी आई के लिए यहाँ पे मी आया हुआ है, यानी आई के लिए ही क्या आया है, मी आया है, यानी दोनों सब्जेक्ट क्या है, एक समान है। और इस दूसरे वाक्य में हम खोज लेते हैं कि इसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दिया है कि नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ है नो टाइम, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एडवर्बियल फ्रेज यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एडवर्बियल फ्रेज को यहाँ से उठाकर पहले वाक्य में जोड़ देंगे। तो पहला वाक्य हम पूरा लिख लेंगे वैसे ही, आई फिनिश द वर्क, पहला वाक्य मैंने पूरा लिख लिया। अब दूसरे वाक्य में से केवल हमको एडवर्बियल फ्रेज को आगे जोड़ना है, तो यहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेंगे, फिर नो टाइम यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान हो, और दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव अगर दिया रहेगा तो उसे एडवर्ब में बदल देंगे। यदि एडवर्ब दिया है तो उसको वैसे उतार देंगे, या एडवर्बियल फ्रेज दिया रहेगा तो उसको वैसे ही उतार देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।